गाइस 100% ये वाला क्वेश्चन आपके पाइथन राउंड में आने वाला है। चेक इफ अ नंबर इज अ पैलिड्रोम। इसका सॉल्यूशन एक लाइन का है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेन ट्रिकी पार्ट है विदाउट स्लाइसिंग इसको सॉल्व करना। तो देख लेते हैं पैलिड्रोम नंबर क्या होता है। 1 2 1 को अगर मैं अल्टीपल्टी करता हूँ तो भी 1 2 1 ही आएगा, मतलब ये पैलिड्रोम नंबर है। 1 2 3 को अगर मैं उल्टा करता हूँ तो 3 2 1 आएगा, ये पैलिड्रोम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे हमने यूज़र की ले ली, मतलब यूज़र से इनपुट ले लिया, और यहाँ पे हमने टेम्परेरी नाम का एक वेरिएबल बना के हमारे ओरिजिनल नंबर को इसको अंदर स्टोर करवा लिया है, क्योंकि हमारा ओरिजिनल नंबर जो है इस लूप के अंदर बार बार चेंज होता जाएगा। अब ये रिवर्स इक्वल टू जीरो, पहले इनिशियली इसको जीरो इसलिए रखा है क्योंकि इसके अंदर हमारे डिजिट्स आते जाएंगे, रिवर्स होके चेक होके इसके अंदर आते जाएंगे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। वाइल नम इज ग्रेटर देन जीरो, अब ये चेक नहीं कर रहा है कि नम जो है वो जीरो से बड़ा है, ये चेक कर रहा है कि नम के अंदर डिजिट्स बची है या नहीं। सपोज 1 2 1 है तो लूप चलेगा ना, तो पहले ये हटेगा, फिर सेकंड लूप में ये हटेगा चेक होने के लिए रिवर्स, फिर ये हटेगा, तो इसके अंदर बचेगा, नम के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। तब ये लूप चलना बंद हो जाएगा क्योंकि वो जीरो से उसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट जीरो से कम हो जाएगी। अब आ जाते हैं सेकंड लाइन में, डिजिट नम मॉड्यूलस 10। मॉड्यूलस क्या करता है, रिमाइंडर लवर होता है। ये क्या करेगा, रिमाइंडर को पिक कर लेता है। जैसे 1 2 1 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना बचा 1, तो ये आगे वालों को हटा देगा और इसको रख लेगा। तो यहाँ पे डिजिट कितनी हो गई हमारी 1, डिजिट की वैल्यू 1 हो गई। फर्स्ट लूप चल रहा है अभी। ठीक है, अब रिवर्स को काउंट करेंगे। रिवर्स अभी इनिशियली कितना है 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस डिजिट कितनी है 1, तो ये कितना हो गया, ये पूरा 0 हो गया, और डिजिट तो रिवर्स भी हमारा कितना हो गया 1। अब चलेगी ये वाली लाइन, ये क्या है, फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्या होता है, रिमाइंडर हिटर होता है। ये क्या करेगा, जैसे 1 2 1 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो ये क्या करेगा, इसको हटा देगा, राउंड नहीं करेगा, ध्यान रखना, ये इसको हटा ही देगा। अगर यहाँ पे अगर 8 होता ना पॉइंट के बाद, तो अभी ये 8 को उड़ा देता और सिर्फ 12 को रखता, तो हमारा अभी नम कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, अब चलेगा सेकंड लूप। अभी नम जो है वो 0 से बड़ा है इसलिए लूप चलेगा। अब डिजिट कितना हो जाएगा, नम डिवाइड बाय 10, 12 का रिमाइंडर कितना बचेगा 2। अब रिवर्स को काउंट करेंगे तो रिवर्स अभी कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2, तो कितना हो गया 12, तो रिवर्स हो गया हमारा 12। तो रिवर्स हमारा कितना हो गया 12। अब ये वाली लाइन चलेगी तो नम कितना है अभी 12 डिवाइड बाय 2, तो ये रिमाइंडर को उड़ा देता है, तो कितना बचा 1, तो नम हमारा कितना हो गया 1। ठीक है, अब डिजिट को काउंट करेंगे, जैसे ही नम डिवाइड बाय 10, तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा 1 ही बचेगा, तो यहाँ पे डिजिट हमारी कितनी हो जाएगी 1। तो डिजिट कितनी होगी 1, तो अब रिवर्स को काउंट करेंगे तो रिवर्स अभी कितना है 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस डिजिट कितनी है 1, तो ये कितना हो गया 120 प्लस 1, तो रिवर्स कितना बन गया 1 2 1। तो अब जाके ये लूप नहीं चलेगा क्योंकि नम डिवाइड बाय 10, मतलब अगर 1 को हम डिवाइड करेंगे 10 से तो उसका रिमाइंडर बचेगा 1, और ये रिमाइंडर हीटर होता है, रिमाइंडर को उड़ा देगा, तो यहाँ पे बचेगा कुछ भी नहीं। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 0 से छोटा हो जाएगा और ये लूप चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा नम हो गया 0 सपोज, ठीक है, और रिवर्स हो गया 1 2 1। अब इस रिवर्स को हम कंपेयर कराएंगे हमारे ओरिजिनल नंबर से, टेम्प में जो सेव था 1 2 1, ये भी 1 2 1 है, ये भी 1 2 1 है, तो हमारा ये क्या कर देगा, ये क्या प्रिंट कर देगा पैलिड्रोम। इसको रन करके देख लेते, 1 2 1 पैलिड्रोम, 1 2 3 नॉट अ पैलिड्रोम। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा, तो स्टे ट्यून्ड।